सभी भक्तों को जय माता की। जय माता भुवनेश्वरी। हर हर महादेव। भक्तों, कथा को सुचारू रूप से आगे चलाते हुए जन्मे जी जैसे वेद व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, आगे महिषासुर जब देवी की गर्जना से विचलित हुआ और उसके सारे सैनिकों में भय उत्पन्न हो गया, तो महिषासुर को बड़ा क्रोध आया। वह ये कहने लगा कि किस देवता में से दुस्साहस हो गया है जो मुझे ऐसे डराने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं त्रिलोक का स्वामी हूँ और मुझे इस तरह से भयभीत करने के लिए किस देवता में इतना बल हो गया है जो मेरे सामने गर्जना कर रहा है। तभी अपने सैनिकों को जो है उस गर्जना को देखने के लिए भेज देता है। तब जो है महिषासुर के प्रधान सेनानायक वहाँ जाते हैं और जाते ही जब वो देवी को देखते हैं तो देवी का उनसे जो है प्रकाश देख नहीं सकते, इतना प्रकाश होता है कि उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो देखते हैं कि 18 भुजाओं से अलंकृत देवी अस्त्र शस्त्रों को धारण करके सिंह की सवारी पे बैठी हैं और मधु का पान करते हुए मंद मुस्काती हैं और देवता जय घोष कर रहे हैं। और ये देख करके वो लौट करके महिषासुर को सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। स्वामी अत्यंत सुंदरी हैं, अभी वो कौमारी हैं और उसकी शादी भी नहीं हुई है, हमें ऐसा ज्ञात होता है। और उसने 18 भुजाएं धारण कर रखी हैं और मधु का पान करते हुए अति प्रसन्न हो रही हैं और देवता जय जयकार कर रहे हैं। ऐसी स्त्री तो आपकी ही जो है अर्धांगनी होनी चाहिए, आपकी पटरानी होनी चाहिए। आप तो त्रिलोक के स्वामी हो गए हैं, ऐसा कहते हैं। जब महिषासुर को मैया के स्वरूप का वो वर्णन करते हैं तो महिषासुर मैया के स्वरूप का वर्णन सुन करके बड़ा ही जो है मंत्र मुक्त हो जाता है और वो कहता है कि तुरंत ऐसी सुंदरी को मेरे लिए ले आओ, मैं उससे ब्याह करूंगा। ये कहते हुए तोमर नाम का सेनापति मैया के पास जाता है। तो मैया के पास पहुंच करके मीठे शब्दों से मैया से कहता है कि हे सुंदरी, आप अत्यंत सुंदर हो, आप अत्यंत सुंदर हो। हमारा स्वामी त्रिलोक के विजेता हैं, वो आपको पटरानी बनाना चाहते हैं। तो आप जो हैं हमारा निवेदन स्वीकार करें और आप जो है हमारे साथ वहाँ चलें। या तो हम उनको यहाँ बुलाते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा हम करने को तैयार हैं, बस एक बार आप हाँ कर दो। ऐसा कह करके मैया हंसती है और मुस्कुराते हुए कहती कि अरे मूर्ख, तेरा स्वामी महिषी से पैदा हुआ एक महिषासुर है। ब्रह्मा विष्णु छोड़ करके जो है मैं इनसे शादी नहीं मैंने की और मैं उस महिषासुर से शादी करूंगी। तेरे स्वामी को कहते अगर तुझको अपनी जान बचानी है तो स्वर्ग छोड़ करके पाताल में चला जा और तुम भी उसके साथ चले जाओ। अगर युद्ध की अभिलाषा है तो मैं तुम्हारी अभी पूरी कर देती हूँ। ऐसा मांग के साथ उनका जो है विचार हुआ। ये कहते हुए जो है तोमर जो है वापिस जाता है और महिषासुर से सारी बात कहता है। महिषासुर इस तरह से आग बबूला हो जाता है। इस तरह से बारी बारी जो है मैया के पास जो है तामर, बाष्कल और बिडाल ऐसे ऐसे सेनापतियों को भेज करके जो है मैया के साथ युद्ध छिड़ जाता है। एक एक करके सारे सेना नायक मारे जाते हैं और जो है महिषासुर तिलमिला उठता है। जगदम्बा जो है भयंकर युद्ध गर्जना करते हुए कहती हैं कि हे अपने स्वामी महिषासुर से कह दो कि मैं स्त्री रूप में तेरा काल हूँ। मैं ना तो स्त्री हूँ और ना पुरुष हूँ। उसने स्त्री के हाथों मरना स्वीकार किया है, इसलिए मैंने स्त्री रूप धारण कर लिया है। ये जगत मेरे द्वारा निर्मित हैं, वो मूर्ख मुझे नहीं पहचान रहा। ऐसी मैया ने उन असुरों से वार्ता कही
और जब महिषासुर को इन बातों का पता चला, वो अभिमानी बिल्कुल सोचने को तैयार नहीं था। जब अहंकार, अभिमान, क्रोध ये सब दिमाग में आ जाए तो स्वयं साक्षात भगवान भी नजर नहीं आते। तो भक्तों, इस तरह से मैया ने महिषासुर के सारे सैनिकों को मार डाला। कथा तो बहुत ही लंबी है। भागवत के अनुसार जो है एक एक चीज़ों का वर्णन किया गया है। अगर हम इस फ़ोन के माध्यम से, इन यूट्यूब के माध्यम से अगर वो सारा वृत्तांत बताने बैठे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आजकल भागदौड़ के समय में कोई इतना सुनता ही नहीं है। तो इस तरह से मैं मुख्य मुख्य कारणों को आपके सामने लाता हूँ ताकि आप सबको थोड़ा सा माँ भुवनेश्वरी जगदम्बा आदि शक्ति का ज्ञान हो जाए। ये संपूर्ण विश्व की शक्ति एक ही है। हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग देवी देवताओं को भी बांट लेते हैं। ये ब्रह्मांड की एकमात्र शक्ति है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, कर ले रे प्यार, जगत से कोई नहीं है पराया। तो इस तरह से ये जगत की सारी शक्तियाँ एक ही हैं। एक ही शक्ति ने अपने कई नाम रखे हुए हैं और जिस भी नाम से भक्त उन्हें पूजता है वो वैसे ही खुश हो जाती है। तो आइए भक्तों, आज की कथा को यहीं हम विराम देते हैं। आगे महिषासुर का माँ के साथ युद्ध का वृत्तांत होगा, उसके लिए आप जो है इंतज़ार करिए। जय आदिशक्ति, जय भुवनेश्वरी, हर हर महादेव।